स्वागत है एक और एपिसोड में। फाइनली वी आर बैक अगेन विद दिस 81st एपिसोड एंड फाइनली कैप्टेंसी टास्क हुआ एंड बहुत मजेदार एपिसोड था। आई वुड से वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड इतने दिन बाद हमें को देखने को मिला। बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभिषेक ईशा पूरा मैटर जो कि पूरा एपिसोड का पार्ट 1 लेकर चला गया। सेकंड पार्ट में हमें देखने को मिला था होल कैप्टेंसी टास्क जिसमें मुनावर ईशा सारी गेम खेलने गया। फिर हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली गेम किसने खेला, मुनावर ईशा और में एक्चुअली ये पूरा गेम किसने चलाया, किस तरह से चली गेम, उस बारे में बातें और करेंगे। बट बिना किसी देरी के चलते सीधा बातों पे, बिकॉज अगेन मेरे को आज जरूरी बातें और करनी है अबाउट द होल मैटर दैट इज हैपनिंग, बिकॉज अगेन बाहर भी बहुत सारी चीजें चल रखी है। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो पे। चाहे पे नए हो और आप भी मुनावर और अनुराग बिग बॉस के फैंस जस्ट में इशू का सब्सक्राइब कर लो। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक बटन दैट इज अप्रिशिएट मी अ लॉट। इंस्टाग्राम में जोर से फॉलो कर सकते हो, यू कैन सेंड मी योर पर्सनल डीएम्स रिगार्डिंग ऑल योर रिव्यूज एंड ऑल। बाकी चलते सीधा वीडियो पे, सब्सक्राइब मार लेना। एंड या द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद अ कन्वर्सेशन अबाउट मनारा एंड समर्थ की कन्वर्सेशन हो रही होती है, जिसको हमें देखने को हमको भी देखने को मिलती है कि आयशा जी स्पेंडिंग टाइम विद अभिषेक नाउअडेज, कि वो उनके ऑल्सो मेरे को चीज समझ में नहीं आया यार कि शायद मेरी नॉलेज कम हो, नॉट प्रीटी श्योर, कि लिपस्टिक लोग गालों पे भी लगाते हैं। अगेन रियली सॉरी अगर ऐसा कुछ होता हो, बट मैंने आज पहली बार देखा कि लोग लिपस्टिक वो एक डंटी में कुछ था वो गालों पे लगा रहे थे लोग। अभिषेक मैंने तो सुनी कि वो सिर्फ यहां लगती है, आज पहली बार देखा कि मैं लोग लिपस्टिक को यहां भी लगाते एंड उसको फिर मिटा भी देते। पता नहीं भाई क्या साइंस है भाई, लाइक बट इट इज हाउ इट इज मैन। तो अगेन दिख रहा है हमें कि आयशा जी का एक नया रिश्ता उभरते हुए दिख रहा है हमें अभिषेक के साथ, एंड आई होप सो शी कंटिन्यूज दैट। एंड बट समर्थ कुछ पॉइंट्स बोलते हैं इस दौरान कि अभिषेक अभी लगा पड़ा आयशा के साथ। ऑल्सो वो कहता है कि परफेक्ट वाइब मटेरियल भी बोला है उसने, पता नहीं इसने कब बोला है, शायद बोला, नॉट प्रीटी श्योर, बट हाँ ऐसा समर्थ भाई का कहना है। इसकी फिर मनारा का हमेशा ही रहा है कि वो उसका डीमीनिंग हमेशा स्टेटमेंट रहा है कि इसको भी कोई भी चल जाती है। जैसे मुनावर के लिए भी उसने कहा था ना कि इसको कोई भी चल जाती है, वैसे इसने इसको भी कहते हैं कि कोई भी चल जाती है। फिर वो कहते हैं सफिस्टिकेटेड घर से हम लोग, बट ठीक है। बट अगेन शादी के जो वचन होते वो तो हमें निभाने पड़ते हैं। जैसे अभी विकी भाई हमें कहते हुए दिखे भी अबाउट मुनावर टॉक कि शादी के वचन तो हमें निभाते हुए दिखे ना। अगेन अभिषेक को लोग फिजिकल फाइट के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, बट लोग अंकिता को फिजिकल फाइट के लिए कुछ नहीं बोल रहे। जो विकी भाई लगातार गले दबा रहे हैं गले दबा रहे हैं। कल उसको तकिया से मारा गया भाई साहब। बिग बॉस ने भी आज इतनी बातें की उस बारे में कि आपको जो पड़े हैं भाई मैंने कल वो फीलिंग ली, मैंने कहा था ना कि अगर बेलन दे दो आज अंकिता जी के हाथ में, बेटा वो लाल कर देंगे तुम्हारे चमड़े मार के ना वो पूरा गुस्सा उतार दी। यू कैन सी दैट ऑन हर फेस। वो जो गुस्सा था ना अंकिता जी का, अगर इमेजिन करो कि सारे कैमरा बंद है, लेट्स जस्ट इमेजिन कि कैमरा बंद है रूम में, ठीक है, एंड अंकिता के साथ ऐसे कुछ हो रहा है, 4-5 लोग कर रहे एंड सारी चीजें हो रही है एंड सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बट विकी भाई नौ सामने है, ठीक है, और अंकिता जी के हाथ में एक डंडा हो, भाई जो क्लास लगेगी विकी भाई की जो क्लास लगेगी, मजा आ जाएगा देख करके दैट इज रियल कंटेंट। बट हाँ बात की जाए कैप्टेंसी टास्क की एंड ऑल, जहां पे एक बहुत अच्छी बातें हुई थी। वो एक चीज तो हमें पता चल गया। अब आते हैं पूरे मैटर पे कि पूरा अभिषेक ईशा जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सारी बातों पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग विकी, अगर आप सबने नोटिस किया हो, विकी भाई ने ऑलरेडी ही स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग अ लॉट ऑफ देम। पता है कैसे? देखो ये पहले उसने ईशा के साथ वो किया, अंकिता जी को कैसे कहा कि चलो मुनावर आपके साथ ही है, मुनावर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ही इज विथ यू, मेक श्योर करना है कि जो भी पावर्स आए, जो भी चीजें आए वो उसके लिए हो, ना कि उनके फ्रेंड्स या उनके सब चीजों के लिए। फिर अभिषेक के बारे में बात होती है कि नो आई एम नॉट फ्रेंड्स विद अभिषेक एंड ऑल, तो वो सब चीजों के बारे में बताती है, तो हमें दिख रहा है। एंड फिर एक सेकंड प्लॉट में जैसे स्विच होता है, हमें देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड के बारे में भी दिमाग में डालना चाह रहे थे अबाउट आयशा, कि इसको शी डजंट डिजर्व्स दिस शिट, क्योंकि वो 14 दिन के बाद आई है, ये सारी चीजें बातें ना चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सबके माथा में वो डाल रहे थे। ही वॉज प्लांटिंग दैट सीड की आयशा भी निकल गई एंड कहीं ना कहीं मुनावर उसका दोस्त है, तो कहीं ना कहीं शायद मुनावर को सपोर्ट करते हुए दिखे, बिकॉज आई थिंक सो इन लोगों को पहले से दिख गया था, कहीं ना कहीं इन लोगों को पहले से दिख गया था कि 3 कैप्टन ही बनने वाले हैं, तीनों एक्स कैप्टन को शायद कुछ पावर मिलने वाली। आई फील, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से विकी भाई ने ये चीज कही, आई फील कि शायद इन लोगों को पता चल गया था कि ये टास्क शायद ये तीनों कैप्टन के पेंशन प्लान पे इन्वॉल्व होगी। जो मुनावर को पेंशन प्लान ली अभी HDFC बैंक की तरफ से, उसकी एक लिमिट होती है ना, उसके अभी मजे ले रहा मुनावर बेसिकली। तो बात की जाए द होल फाइट, एंड इसी फाइट के दौरान देयर इज अ फाइट बीइंग इंडल्ज्ड
देखो बाहर जो चीजें चल रही थी ना कि अभिषेक को सपोर्ट करना चाहिए, देखो सीन ऐसा होता है ना, देखो मैं बताता हूं, डेफिनेटली अगर समर्थ की पोकिंग की बात की जाए और ईशा की पोकिंग की बात की जाए, अगर आप सबको याद हो तो याद है जब ये चीजें मुनावर के साथ भी हो रही थी, याद है जिसमें उसने वो ग्लास फोड़ दी थी मनारा के साथ, जब मनारा और इसका पूरा सीन चला था जो पूरा भसड़ हुआ था, याद है उस टाइम पे मैंने क्या कहा था, अगर समर्थ ये चीज बाहर कर देना, अगर समर्थ ये चीज बाहर कर देना, शरीर में हड्डियां नहीं बचेंगी ब्रो। मैंने कहा था उसी दिन शरीर में हड्डियां नहीं बचेंगी ब्रो अगर ये बाहर कर दे तो। एंड डेफिनेटली मैंने उस टाइम पे भी कहा था, उस टाइम पे भी ये गलत है। एंड द रीजन दिस इज नेवर फकिंग स्टॉपिंग इज बिकॉज ऑफ सलमान खान एंड बिग बॉस। वो लोग क्यों नहीं बोलते आगे भाई? इमेजिन अगर ये उसी दिन समर्थ को आकर के ये चीजें कह देते सलमान भाई के यार तू ये सब जो चीजें कर रहा गलत, बट नहीं, उनको अभिषेक को एक गंदे उसमें डालना था तो अभिषेक के साथ उसने क्लास ले ली। मैंने कहा था आपको बिग बॉस के उस टाइम पे ना, याद है जब आयशा और मुनावर की क्लास लगी थी उस एपिसोड में मैंने कहा भी था, आप सबको जाकर रिव्यू में देख लेना, मैंने कहा था आई सेड इट वेरी क्लियर कि व्हाई डिडंट सलमान खान स्टूड अप अबाउट द होल पोकिंग थिंग दैट वाज डन बाय समर्थ एंड ईशा। क्यों उसमें इसका साथ दिया गया, क्यों उसको मनारा की क्लास नहीं लगाई गई? इसीलिए तो ये जो आज आउटकम हुआ ना, वो पूरा वो जो होता है ना कि आप वही करते जो आपको सिखाया जाता है, एंड वो जो पाइला पूरा था ना समर्थ के दिमाग में कि समर्थ सलमान ने तो कुछ नहीं बोला, सलमान भाई ने हमें कुछ बोला नहीं है, इट्स अप्रिशिएटेड, कहीं ना कहीं कुछ बोल नहीं रहा ना, बिग बॉस कुछ बोल रहे हैं तो शायद हमारे लिए मजे है तो चलो बुकिंग करो, तो किसी ने मना नहीं किया ना, एंड उसका फल ये होने वाला ही था। एंड कहीं ना कहीं ये क्लियर लिख भी रहा था कि एक इंसान एक लिमिट तक ही ना सहेगा, एक इंसान एक लिमिट तक। एंड मैं तो अभी भी कहता हूं अगर अभिषेक आज के दिन बाहर आ जाता ना, लेट मी टेल यू फैक्ट, अभिषेक ने कमा ली जनता, अभिषेक को जितनी कमानी थी जनता उसने कमा ली ऑलरेडी, बाहर बहुत सपोर्ट मिल रही है उसको। अगर इस बेसिस पे वो थप्पड़ वाले बेसिस पे, क्योंकि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अभिषेक गलत है, अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये 100% अभिषेक की गलती है, क्योंकि अगेन थप्पड़ एंड ऑल इज नॉट अलाउड। जिस तरह से गेम का रूल एंड ऑल रहा है उस तरह से अभिषेक बाहर आ जाना चाहिए। बट मैं वही चीज कहता हूं अभिषेक के फेवर में ही कि अगर अभिषेक आज बाहर आ भी जाए ना, लेट मी टेल यू, पहले तो जाकर उसे एक और थप्पड़ लगानी चाहिए भाई। अगर मैं होता तो भाई डेफिनेटली आई वुड से कन्फेशन रूम से बाहर आना, चपेट के मारना एक पहले टान के, ताकि मजे आए। पता है क्यों? उसके रेग्रेट नहीं है उसको जिंदगी भर भी, जो उसने हल्की सी मार दी ना उसकी रेग्रेट कभी नहीं हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसको बाहर जनता सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा भी अभिषेक इसमें गलत है, बट एट टू सम एक्सटेंट उसकी जो पोकिंग लेवल है वो बहुत गंदी है। एंड कहीं ना कहीं पता है क्या, आज के एपिसोड से पता है एक और चीज हमें देखने को मिल गया। याद है जब एंट्री हुई थी इन सब की, जब तब तो समर्थ एंड ऑल आया नहीं था, तब अभिषेक इसकी एंट्री हुई थी, याद है तब का एपिसोड? तब आयशा ने एक चीज कही थी कि बहुत एग्रेसिव है ये, मेरे को मारता है एंड सारी चीजें दैट वाज हैपेंड। बट एक चीज नोटिस करने वाली थी, जो भी चीजें आज हमें अभिषेक के रूप में देखने को मिली, द वे ही वाज बिहेविंग, अब पता नहीं इसको अब समर्थ की पोकिंग की वजह से वो रूप आई, क्योंकि वो जो रूप था ना अभिषेक का, वो जो एक सिनारियो देखने को मिल रहा था हमें ना टीवी पे, वो बहुत गंदी थी ब्रो, बहुत गंदी थी। एंड दैट क्लियरली वाज गिविंग आउट अ लाउड मैसेज, ही इज अ फकिंग एग्रेसिव मैन। वो जो मैंने चीजें देखी ना, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, म्यूट भी करके देखोगे ना टीवी पे, उसके जो फेस एंड वो जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिख रही थी ना, वो क्लियरली ये दिखा रहा था कि ये अभिषेक अलग अभिषेक है, ये दूसरा अभिषेक है। एंड शायद ये वही अभिषेक है जिसकी बातें ईशा स्टार्टिंग ऑफ दैट एपिसोड पे कर रही थी सलमान भाई के सामने खड़े होकर। याद है तब उसने कहा था कि गाड़ियों से मेरे को फेंक दिया था, उसने क्या तो क्या चीजें कही थी, उसने ही स्लैप्ड मी इन द क्लब, जब वो नए साल में हाथ मिला रहा था। मतलब देखो मैं कह रहा हूं ना, इसमें गलती पता किसकी है? अगर मेरे से पूछ रहे हो ना कि आप गलती किसकी है, इसकी गलती है, तीनों की गलती है। अभिषेक भी सही नहीं है ब्रो, नहीं है अभिषेक सही। आपको सही लग रहा अभिषेक सही नहीं है, उसके तरीके बहुत वाहियात है मैन, गंदे भी नहीं, बहुत वाहियात है। द वे ही वॉज टॉकिंग, समर्थ का नॉन स्टॉप पोकिंग, रजाई वजाई डाल दे रहा उसके चेहरे पे, वो टिश्यू डाल दिया उसके मुंह पे। भाई हाउ डू इवन जस्टिफाई दो शिट? इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? टिश्यू डाल दे रहे हो उसके मुंह पे, बात करते करते ब्लैंकेट डाल दे रहे हो उसके मुंह पे, गंद बोल रहे हो, मेंटल लौंडा, बाप का मेंटल लौंडा, बाप का ये, बाप का वो, माँ का ये, बहन का, मतलब छी बे।
मतलब वही है ना यार, 18-20 साल में जब तुम्हें इतनी कामयाबी मिल जाती है ना, ये होता है, ये जो अंदर से जो गंद भरी हुई होती है ना, लोगों के लिए निकलती है। एंड ये होना था, एक ना एक दिन ये होना था, ये जो थप्पड़ पड़ी है ना, एक ना एक दिन होना था। एंड मैं तो कहता हूं भाई अभिषेक को, अगर गुस्सा ही है ना भाई, तो एक और थप्पड़ मार के निकलना भाई, पूरा पैसा वसूल करके निकलना, फिर कि बाद में रिग्रेट नहीं हो कि मैंने इसको हल्की सी भूल से थप्पड़ मार दी थी। भूल से नहीं मारी थी, मैं हक से निकल रहा हूं बाहर, एंड मैंने जनता कमा ली बाहर, बाहर जनता सपोर्ट कर रही है मेरे को, कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है मेंटल क्लस्ट्रोफोबिक, इन चीजों की मजाक बना रखी है तुम लोगों ने यार। कितना सीरियस एलिगेशन और कितना सीरियस वर्ड्स है, ये लोगों को पता ही नहीं है, बट मजे ले रहे हैं सारे कि मेंटल है, ये है, वो है, सबको मजे लेने हैं बस उस वर्ड्स के। उस वर्ड से कभी उन लोगों को जाकर पूछो जो उनके कारण से आज कितनी बड़ी एक उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जिंदगी के, कि तो उन चीजों का मजाक बना रहे लोग, उन वर्ड्स का, कि कितनों के लिए ये बहुत एक बड़ा इश्यू है। मतलब दाल भात बना के रखा है, माँ बाप के बारे में गंद बोली जा रही है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं इन सब चीजों पे, लाइक छी वे, क्या ये लोग डेली शो बना के छोड़ दिया बे, छी। एंड कोई सही नहीं है भाई, कोई सही नहीं है, तीनों का एक ही कहानी है, तीनों का एक ही कहानी है, कोई सही नहीं है। बट अभिषेक का मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि ये समझ का जो पोक गेम चल रहा है ना, ये बहुत दिनों से चल रखा है। मैंने मुनव्वर के टाइम पे भी कहा था, उसके पहले अभिषेक के टाइम पे भी, ये जो पोकिंग गेम है ना, किसी दिन नहीं रुका ना सलमान भाई के चक्कर में ना, ये होने वाला था एक दिन। क्योंकि बिग बॉस को तो मजे आ रहे थे, बिग बॉस के लिए तो बहुत हार्ड डिसीजन है ना, क्योंकि कंटेंट ही अभिषेक दे रहा है, लड़ाइयां वाले कंटेंट ही अभिषेक दे रहा है, तो बिग बॉस को भी देखा कैसे बिग बॉस ने टाल दिया। क्यों, आज का डिसीजन ले लेता, क्यों नहीं लिया, कंटेंट दे रहा है ना अभिषेक, लड़ाइयां भी वही करता है, उसे भी पता है कि समझ घंटे कुछ कंटेंट नहीं देता। बस बिग बॉस कह रहा है कि मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर, नोट डाउन करने से क्या होगा यार, तुम्हारे पास कितना मौका था समझा लेने का, कितनी बार आप टॉन्ट करते हो। आज मनारा को इतनी बार टॉन्ट किया, कैप्टेंसी के टाइम पे इतना बार टॉन्ट किया, एक बार अगर आप ये टॉन्ट कर देते कि ये पोकिंग मत करो, या जो भी इस तरह से कुछ बोल देते, तो आज ये पोकिंग रुक नहीं जाती। या वीकेंड के बाद पे सलमान भाई अगर ये बोल देते तो ये चीज रुक नहीं सकती थी, बट नहीं, हमें तो मजे लेने थे, किसी के माँ के मजे लेने थे, बाप के मजे लेने थे, थप्पड़ के मजे लेने थे, कंटेंट दिखाई दी हमें, तो लो दिखाओ, यही होगा, गालियां सुनो। एंड पता नहीं चिंटू कोई बहम में, शायद चिंटू पता कोई बहम में, चिंटू इज इन अ डिल्यूजनल, बस जिसको लगता है कि बिग बॉस ही है, बस पूरी जिंदगी बिग बॉस में रहने वाला हूं। अरे गधे, बाहर भी निकलेगा तू किसी दिन, तू किसी दिन बाहर भी निकलेगा, एंड तुझे रियलाइज नहीं हो रही कि तू जो चीजें कर रहा है अंदर, तुझे बाहर कितनी रिग्रेट होगी वो सब चीजों के लिए। बाहर तुझे काम करना, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी बाहर, एंड तुझे लगता है कि ये करके तुझे काम मिल जाएंगे बाहर। मतलब क्या डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे लोग। यहां लोग अच्छी इमेज बना के जाते हैं कि चलो ठीक है, ये सब वो सब सारी चीजों को लेकर के करियर बना के, ये करके करियर बनानी है तुम्हें। पता नहीं भाई कौन लेगा भाई ये सब चीजों को देख करके। और अभी तो क्या उम्र हुई भाई, 18-20 साल के लौंडे की ये हालत है, बताओ। बाप को बोल दे मैं पैसे भेज दूंगा, चेक लिया, मतलब कुछ है इसमें? बिना हड्डियों का तो बस हग दो कुछ भी मुंह से, बिना हड्डियों का है तो हग दो मुंह से। मैं तो कहता हूं ना यार, अभिषेक को अगर निकाला जाता है ना भाई, लगा के आनी चाहिए भाई, थप्पड़ लगा के प्रॉपर रख के। एनीवेज निकल गया ना भाई, अच्छे से फिर रिग्रेट ही नहीं चाहिए चीजें, या तो फिर बाद में रिग्रेट मत करो। मैं तो कहता हूं यार, अभिषेक को अगर निकल भी गया तो मैं तो कहता हूं भाई टेंशन नहीं है, निकल जा भाई, हक से निकल जा। बाहर जनता ने देख लिया कि जिस लेवल पे पोकिंग हो रही थी, उसको पोकिंग भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गंद, गटर, गटर। एंड सेम, ये सेम चीजें हुई थी मुनव्वर के साथ, याद है ना, पिछले वीक में ही जब ये पूरा आयशा वाला मैटर हुआ था, जिसने उससे ग्लास एंड ऑल तोड़ दिया था मुनव्वर ने, याद है वो सारी चीजें जो मनारा और बैठ के ये कर रहे थे। अब ईशा के साथ है, बट अब उसकी जगह पे मनारा थी। एंड दिस वाज द सेम रेप्लिका, इट वाज द सेम एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द थिंग दैट वाज हैपनिंग, एग्जैक्ट रेप्लिका। इट वाज जस्ट मुनव्वर सामने से कुछ बोलता नहीं था, तो इनकी वो गंद मचती नहीं थी। एंड यहाँ अभिषेक को आप जानते ही हो कि तुम ए बोलोगे तो वो बीसी बोल देगा, वो आप सी बोलोगे तो वो डी बोल देगा, तो बस ये मैटर बढ़ती जाती है। एंड इस बीच में अंकिता जी भी अपना बाल्टी से पानी खींचने की कोशिश कर रही होती है, बट अभिषेक उस पर भी चढ़ जाता है। एंड अंकिता जी को एक तो मेरे को ना, देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि एक बार स्टैंप लग गया चोमू का तो हमेशा रहेगा, टास्क कुमार बीबी मुझे क्लस्ट्रोफोबिक हो रहा है, इसकी मिमिक की उसने, बाप का गटर लौंडा, बाप का मेंटल लौंडा,
फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने भी लग गया, वो करने लग गया। अभिषेक कुमार का शौचालय मैंने खोला है, बीबी ने, बाप ने गटर से उठाया है, ये तो उसके शब्द है कि तेरे को तेरे बाप ने गटर से उठाया, ये उसके शब्द है। ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं बाहर लोगों को मिलियंस में। मैं देख रहा था ईशा के 1 या 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, ये इन्फ्लुएंस करता है ये 15 लाख लोगों को। समर्थ, ये तू इन्फ्लुएंस करता है बाहर के लोगों को, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है तू। आधा अधूरा इलाज छोड़कर आया है बाहर। बाहर फीस नहीं है तो मैं दे दूंगा, अपने बाप को बोल पैसा, अपने बाप को नहीं, अपने बाप को पैसे दे दूंगा इलाज के लिए। ये सब उसके शब्द है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को बाहर। बहुत हालत खराब है ब्रो। फिर अभिषेक कहता तेरी जीएफ की वजह से हुआ, बायस है तू, बायस है तेरी गर्लफ्रेंड, बाहर तेरा दिख रहा है लुच्चे, तेरा वजूद नहीं है, लड़की के वजह से है तू अपने बाप का भी नहीं है, तेरा बाप हूं मैं। ये अभिषेक के शब्द है, सब तेरे पे थूक रहे होंगे, तेरी गर्लफ्रेंड भी पीछे आती है मेरी। अब ये क्या था बताओ, अब ये क्या था बताओ। हरकतें और शक्ल दोनों गटर है। ये ईशा को कहता है तेरे को जो लड़के मिल रहे हैं मुझे भी पता है वो किस वजह से मिल रहा है। बताओ यार, ये अभिषेक पता है अपनी प्लॉट खुद। अब एक तो मेरे को बताओ, अभिषेक ने जब ये फिजिकल हुआ भी, अभिषेक को कैमरे में जाके बोलने की क्या दरकार थी कि बिग बॉस अगर मेरे पास और पोकिंग हुआ तो मैं ये कर रहा हूं। मतलब मैं जा रहा हूं बगल वाले घर में चोरी करने, मैं कैमरा में पहले बोल के चल जा रहा हूं देख लो मेरा मन कर रहा है मैं चोरी करने का, कुछ अच्छा दिखा तो मैं जाके चोरी कर लूंगा। कैमरे में आप जाके ये बोल रहे हो तो क्यों? आप पहले बोलते हुए चोरी करने से पहले कि मैं चोरी करने वाला हूं, अगर मेरे को कुछ सामान अच्छा दिख गया तो मैं घर से जाके चोरी कर लूंगा। नहीं यार, अभिषेक क्या कर रहा है यार। एंड हाँ, ये बात कहीं ना कहीं जो मनारा ने जो अंदर कही ना बातें इन द होल कन्फेशन रूम में जब उन तीनों को बुलाया गया, तो वो बातें बिल्कुल सही है कि इमोशंस में शुरू तो करता ही है, बट कहीं ना कहीं उस चीज में इतना घुस जाता है ना, इतना घुस जाता है उस चीजों पे कि वो अपनी प्लॉट भूल जाता है कि एक लाइन है, एक चीजें हैं कि बस उतना उसको क्रॉस नहीं करना है। सामने वाला क्रॉस भी करा तो उसको इंस्टिगेट नहीं करने देना। अब कहीं ना कहीं मान लो अभिषेक आज निकल गया तो किसको रिग्रेट होगा बताओ मेरे को। मान लो आज अभिषेक निकल जाता है घर से तो किसको रिग्रेट होगा? ही वॉज अ फकिंग टॉप 5 एंड शायद टॉप 3 भी था वो। ये आपको भी अच्छे से पता, हमें भी अच्छे से पता है। कहीं ना कहीं ही वॉज अ फकिंग टॉप 3 जिस हिसाब से वो चीजें कर रहा था। बट देखो कैसे उसने अपना स्पॉट खो दिया। तो यही होता है, यही सीखने को मिलती है यहाँ पे कि कैसे कंट्रोल करना है। मैं तो खुद कह रहा हूं समर्थ बहुत गलत है इसमें। कोई भी थप्पड़ मार देगा, नॉट ओनली ये अभिषेक, कोई भी। बट वही है ना कि अपने आप को चाहिए। एंड फिर ब्लैंकेट फेंकता है वो, ईशा आ जाती है फिर बीच में कि भौंकने लग गया है, चमचा कर जाके चेला बन गया है तू, तरस आती तेरे पर, साइकेट्रिस्ट को बुला ले, तूने भी मेरे को मारा है, तू धक्के खाएगा, तूने टीवी तोड़ दी तेरे। फिर एक और नई चीज पता चलती है कि मेरे को फेस पे मारा था, गाड़ी पे बैठाया था मैंने, कुछ बैकलेस ब्लाउज कुछ ऐसा उसने कुछ बोला, सॉरी फॉर कुछ मैंने कुछ गलत बोला, बट ऐसे कुछ उसने कहा कि मैंने उसकी फोटो डाली थी एंड उस पर ही गॉट एग्रेसिव। कप उठाया था तो और मेरे सर पे हमेशा फोड़ने की कोशिश करता है वो वास लेकर के। अब देखो ये सब चीजें, अभिषेक का वो जो रूप था ना, जो रूप अभिषेक का हमें देखने को मिला, कोई भी मान लेगा वो बातें को, कोई भी मान लेगा वो बातें को 100%। वो जो रूप दिखा ना, जो इस रूप में वो था, कोई बेवकूफ भी मान लेगा कि अगर ये सिचुएशन सेम अगर किसी रूम में हुई होती और इमेजिन कि उस रूम में सिर्फ ईशा होती तो 110% श्योर ये चीजें हो चुकी होती। 200% श्योर हूं मैं, क्योंकि वो जो रूप देखने को मिली ना, वो रूप से क्लियरली वो दिखता है कि ये शायद वही इसका एंड सिचुएशन होता कि कोई वास लेके वो फोड़ रहा होता, कोई कप लेके वो तोड़ रहा होता, वो टीवी तोड़ रहा होता, या जो भी बुलशिट उसने बोली। समझ रहे हो ये चीजें? तो कहीं ना कहीं ना, और मुनावर ने भी वही कहा कि जब मुनावर कल समझाने गया उसको, और सबको याद है जो मुनावर उसको खिड़की में बैठ के समझाने गया वो चीजें कि चिंटू तेरे बारे में ये सब बोला, ये सारी चीजें उसने बताई। बट उसने ये भी कहा कि तू करते करते अपना प्लॉट मिस आउट मत करना, इतनी समझाया उसने। बट नहीं, आज भी उसने समझाया इशारों में कितनी बार उसने कहा, बट फिर भी नहीं, उससे लड़ना ही है। तो अब क्या करे मुनावर बेचारा, क्या करे बताओ? तो उसको भी ये हो गया कि अब फिर वो जाके बाहर कह भी देता अभिषेक को कि
उस सजा वाली बात उस पर आएंगे हम लोग लास्ट में। बट वही है यार कि अभिषेक ने देखो प्लॉट मिस कर दी, अब पता नहीं इसका डिसीजन क्या निकलेगा क्या होता है, बट उसने प्लॉट मिस आउट कर दी। एंड आई होप सो कि वो बाहर नहीं निकले बिकॉज ही वाज अ फकिंग टॉप 3 मैन। मैं देखता हूं उसको टॉप 3 में, आई सी हिम, मेरे को दिखता है वो टॉप 3 मैन, वो डिजर्व भी करता है यार, सीधी बात मैं बोलूं तो वो डिजर्व भी करता है यार। एंड आई होप सो कि सलमान भाई इस बार क्लास ले, आई होप सो यार, प्लीज प्लीज अगर सलमान भाई हमारे रिव्यू देख रहे हो ना, प्लीज उस टाइम पे मुनार के टाइम पे आपने रोका नहीं, आज रोक लेना प्लीज। अब तो किससे आगे बढ़ गए तो अब रोक लेना है प्लीज। अब आते हैं द होल कैप्टेंसी टास्क के मैटर पे, बिकॉज अगेन अरुण अंकिता के मैंने मैटर बताई थी, उन लोगों को बुलाया गया बट द होल थिंग। एंड अंकिता जी का तो गुस्सा था यार, अंकिता जी को तो उसने पूरी भसड़ा मचा दी थी, तो अंकिता जी का तो गुस्सा था, उसको निकालना ही था बेसिकली। तो बिग बॉस वही कहते हर तरफ से पोकी मैं देख रहा हूँ, आई एम नोटिंग इट डाउन, आई होप सो कि जल्दी वो डिसीजन ले। बट मैं हमेशा वही चाहूंगा यार, अभिषेक बाहर नहीं हो यार, मैं दिल से चाहता हूँ बंदा वो टॉप 3 जाए यार, पता नहीं क्यों बट खराब लगता है यार उसके लिए भी यार, कि तुम किस गंद लेवल पे जा रहे हो पोकिंग के, क्या मतलब छी बे। बट वही है। अब आते कैप्टेंसी टास्क पे जिसके बारे में मेरे को बात करनी है। देखो कैप्टेंसी टास्क सिंपल थी, 3 लोगों को दे दिया, मुनावर को पेंशन। एक तो यार मनारा, मां कसम भाई मनारा को समझ में आता नहीं है, जहां मुनावर के बारे में कुछ जोक आया हंस देना, उस जोक का उसको पता भी नहीं है कुछ, ना सर ना पैर कुछ नहीं पता, बस मुनावर ये बस। वो जो खुद मुनावर ने कही थी याद है अंकिता जी के सामने डोर पे आकर के कि मेरी कैप्टनसी तो मेरे को फायदा नहीं की, मेरे को क्या पता था कि बिग बॉस ने तो मेरे लिए पेंशन प्लान करके रेडी करके रखी। अब उस पे मुनावर के बारे में बिग बॉस ने कहा था, अब मुनारा का हंसी चालू गया, मतलब सीरियसली मुनारा। एंड वो टॉन्ट वापस से चालू हो गया मैं, एंड वापस से मुनारा का चौंचल हो गया। एंड मुनारा जाती है मुनौर के पास, एंड उनका चालू हो जाता है वो थुक पॉलिश चालू हो जाता है कि आप बायज मत होना, होम साइंस में देख लेना, सब डिजर्व करते हैं। मुनावर कहते हैं कि सभी यहाँ पे डिजर्व करते हैं, विकी भाई भी, अंकिता जी भी, आप भी सब डिजर्व करते हैं, आप आके मेरे को क्लियरली बताना कि आपको मैं क्यों हटाऊं। देखो टास्क सिंपल था, बट मैं कहता हूं ना ईशा जी आप कितनी ही गालियां दे दो उसे, कितने ही तुम कर लो, सबको आज रियलिटी चेक मिल गया, सबको, समर्थ, अरुण, ईशा, और को तो क्या ही मिलेगा, अंकिता जी, विकी भाई, और कौन बचे, अभिषेक, सबको कहीं ना कहीं ये जरूर पता चल गया कि तुम गालियां कितनी दे दो मुनावर के हिसाब से, गेम तो बेटा वही चला रहा है, तुम मानो ना मानो, गेम तो उसके ही इशारों पे चल रही है। पता है कैसे, मैं बताता हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू। टास्क था यहाँ पे ईशा का, एंड अगर लेट्स इमेजिन ईशा और कोई और होता, विकी को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, विकी को छोड़ के बात कर रहा हूं, इमेजिन कोई और होता, जैसे मुनावर ने भी कहा दिस वाज अ क्लियर कैप्टेंसी ऑफ समर, एंड कसम से मैं कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं मैं, जब ये टास्क एंड ऑल चल रही थी ना, जब प्रॉपर आया, मैं दिस वाज अ वेरी क्लियर कि उसको, ये कितना क्लियर था कि देखो औरा तो बेवकूफ, उसको घंटा समझ में आने रहा कुछ, उसको बेचारे को जबरदस्ती डाल दिया चीजों में। ईशा समवेयर वांटेड कि समर्थ वो जीत जाए, कहीं ना कहीं समर्थ बन जाता, बट वो मुनावर है सामने, इतना जल्दी नहीं ब्रो। मुनावर ने पता क्या किया, मुनावर को मैं कहता हूं ना, मुनावर ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उसको अंकिता चाहिए थी कैप्टनसी में, एंड उसने पूरी गेम टर्न कर दी मैन, ही जस्ट टर्न द टेबल्स ऑफ। क्योंकि पता है कैसे, देखो उसने जो दिमाग लगाई ना, मैं आपको बताता हूं वो दिमाग क्या किया उसने। सबसे पहले इट वॉज वेरी क्लियर कि उसने अपनी फेवर की चीजें दे दी, पहले ईशा को अपना फेवर की चीजें दे दी कि चलो आयशा को तू लपेट ले, उसने कहीं ना कहीं उसको खुश करके आयशा को लपेटा दिया, आयशा गई बात, फिर चाहे वो लोग कितनी आर कर ले, वो डजंट मैटर, कैप्टन ही हटा, आयशा को हटा दी। मेन गेम चालू होता है अब से, जब आता है अरुण भाई का नाम। देखो पहले उसने एज अ रिटर्न टू रिवॉर्ड क्या किया, आयशा को मैं देता हूं, अरुण भाई को पहले नाम आता है, पहले मुनावर कहता है कि अरुण भाई को तू ले ले, बट एज अ रिवॉर्ड उसने क्या प्रेजेंट किया कि चल मैं आयशा लपेट देता हूं, तू अरुण को लपेट ले, तो एज अ रिवॉर्ड उसने फिक्स कर लिया। और तो चलो दूध बहाते है, उसने एज अ रिवॉर्ड उसने फिक्स किया, और को लपटाया, आयशा को दिया, एंड और उसका रिवॉर्ड में उसने क्या लिया, अरुण भाई। तो आयशा को पहले उसने भेज दिया मुनावर को, एज ए रिवॉर्ड उसको क्या मिल गया, अरुण भाई। दो काम खत्म, हटाओ। आयशा से एनीवेज उसका कोई मतलब नहीं था, एनीवेज उसे हटा दिया एज अ टूल यूज करके, एंड अरुण भाई को उसने मजे के लिए, मतलब एज अ दुश्मनी वाला पार्ट में हटा दिया। बचे कौन, 4 जन, अपने विकी भाई, समर्थ और अंकिता जी और मनारा। अब देखो
अब बारी आती है मेन गेम की, जब थर्ड मौका मिलता है अबाउट द होल थिंग दैट इज हैपनिंग। हाँ, तीसरे पहले मनारा आती है ना। हाँ देखो, मनारा की जनता को तो अच्छे से पता है कि मुनव्वर ने उसे लास्ट तक डिफेंड किया। मनारा की जनता को देख क्लियरली दिख गया कि मुनव्वर नहीं चाहता था कि वो तीसरे नंबर पे मनारा का नाम आए। आई थिंक सो ही वांटेड कि एटलीस्ट वो रनर अप तो जाए, इज व्हाट आई फील, मेरे को जो ऐसा फील आया। बट अगेन मुनव्वर का गेम आप जानते ही हो कि वो अपनी तरफ से चीजें चला लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो गेम खेल के भी चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम द फकिंग मास्टरमाइंड मुनव्वर। मैं बताता हूं उसने टेबल्स टर्न कैसे किया। ये गेम थी पूरा ईशा के हाथ में, मनारा थी उसके पास, विकी, मतलब चारों उसके रिश्ते बच गए थे बेसिकली। तो कहीं ना कहीं किसी को तो उसको गिव अप करना ही पड़ता, आप समझ रहे हो। तो जब उसने ये चीज स्टैंड ली कि मेरे को समर्थ को डालना है, मुनव्वर कहता है कि मेरे को समर्थ को डालना है, एंड आप जानते हो कि ईशा सामने से स्टैंड लेगी कि मेरे को समर्थ को नहीं डालना है, उसने सारी चीजें डाल दी, उसका नॉमिनेशन का सारा चीजें हो गई। बट मुनव्वर मेड श्योर, मुनव्वर उसको इतना इन्फ्लुएंस कर ले कि उसको भी ऐसा रिवॉर्ड प्रेजेंट कर दे। वो कैसे, मैं बताता हूं। उसने क्या किया, ईशा बेवकूफ दिख गई, पता क्यों? देखो मैं बताता हूं। ईशा कितने बोले मुनव्वर का कोई गेम नहीं, तुम्हारे सामने से वो गेम खेल चला गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। जैसे समर्थन भी कहा ना, यू जस्ट लॉस्ट अ वॉर विथ मुनव्वर एंड यू लॉस्टेड इट। मैं बताता हूं कैसे लॉस्टेड इट तो कोई वर्ड भी नहीं होता, बट ठीक है, यू जस्ट लॉस्ट योर वॉर। मैं बताता हूं कैसे। जब मुनव्वर को ये दिख गया कि समर के अगेंस्ट वो जाने वाली है नहीं, तो ये सामने से ये कहीं ना कहीं चिंटू को बनाने वाली थी, एंड कहीं ना कहीं औरा ने भी रेडी हो गया था। आप सबको याद है, औरा भी कहीं ना कहीं रेडी हो गया था कि समर्थ को मैं कैप्टन बनाने के रेडी हूं, मैं अंकित जी को नहीं बनाना चाहता, याद है। तो मुनव्वर ने देखो कैसे इन्फ्लुएंस किया। ईशा को लगा कि ये मनारा के लिए स्टैंड ले रहा है, तो उसने क्या किया, मनारा को एज अ डिफेंस यूज कर लिया, उसने मनारा को एज अ शील्ड यूज कर लिया मुनव्वर ने, कि चल ठीक है मैं एज अ रिवॉर्ड तेरे को दे देता हूं, तो मैं मनारा को करता हूं, अगले में तू जाके चिंटू को कर दे। उसको लगा कि एज अ रिवॉर्ड मेरे को मिल रहा है, चल मनारा को वो हटा रहा है, कैप्टनसी कमी। उसने वो रियलाइज नहीं की कि उसने तेरे साथ गेम खेल गया ब्रो, वो उसने तेरे बंदे को ही हटा दिया जिसके लिए तू इतना स्टैंड ले रही थी, जिसके तूने इतना प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उसको ही हटा दिया उसने। आप समझे कि उसने क्या गेम खेला। मनारा तो एनीवेज उसके लिए वो शील्ड वाला काम किया उसने मनारा को लेकर के, तो एज अ रिवॉर्ड उसने मनारा को बस के अंदर डाल दिया, एंड द मोमेंट ही पुट, तो उसके दिमाग में आ गया अच्छा रिवॉर्ड में मिला, अब इसको अपन गिव अप करें, कितना ही वो कर ले कि मेरे को करने का मन नहीं है, करने का मन नहीं है, एंड फिर वो इन्फ्लुएंस पावर लेकर के ना 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 एज अ रिवॉर्ड समर्थ भाई चलते बनो, यहां पे मुनव्वर का चलेगा, आप घर जाओ, आप घर जाओ, आप अभिषेक के साथ लड़ो, जाओ 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 अभिषेक भाई, अभिषेक के साथ लड़ो। दैट इज मुनव्वर's गेम एंड दैट इज द रीजन पीपल कॉल हिम मास्टरमाइंड। अब देखो विकी का, देखो ये तो मुनव्वर ने खुद बता दिया कि विकी को उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया, कहीं ना कहीं शी वांटेड कि विकी बने अबाउट द होल थिंग, बट मुनव्वर ने, अब जानते ही हो कि मुनव्वर मेड श्योर कि, एंड द रीजन मैं बताता हूं सबको। मैं हमेशा से, अगर सबको याद हो, मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड में आप सबसे एक चीज कही थी, तुम शायद भूल गए वो चीज, मैं नहीं भूला। विकी भाई इज द ओनली कॉम्पिटिशन इन गेम, बाहर तो मुनव्वर ही है, सिर्फ इन गेम की बात कर रहा हूं मैं। अगर अब मुनव्वर का कोई कंपटीशन है ना इस गेम में, वो सिर्फ और सिर्फ विकी है। याद है मैंने कब का कब कहा था, एंड दैट इज द रीजन मुनव्वर कभी भी वो पावर उसके पास फ्री का नहीं देगा। एंड द रीजन आप लोग जानना चाहते हो ना कि उसने वो रीजन बताई नहीं, मैं बता देता हूं सबको रीजन। द रीजन ही नेवर वांटेड टू मेक श्योर कि विकी नहीं रहे, कि उसको वो पावर देनी नहीं है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि दैट कैन कम ऑन टू हिम, इज व्हाट आई फील। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि नहीं, ही इज केपेबल ऑफ टू प्ले द सेम गेम विथ मी, वो अगेंस्ट इन गेम की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने वो इन्फ्लुएंस कर दी कि तुझे वो कैप्टनसी दी थी तो तेरे काम है इस बार वो करना, तो उसने लपटा दिया ईशा जी को, एंड कहीं ना कहीं ईशा जी बातों में फंस गई, एंड मुनव्वर प्रूव्ड मुनव्वर ने जो पहले इस टाइम पे प्लान किया था कि अंकिता जी को कैप्टनसी बनाना है, लपिटा कर करके अंकिता जी इज द न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस। आई रेस्ट माई केस। एंड मनारा जी का तो झल्ला भाई साहब, मुन्ना इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है, पिछले रिलेशंस को भूल जाता है, ये ऐसा ही आदमी है, वो पॉलिटिकली करेक्ट कर रहा है, अभी तेरे से बात भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके तेरी जरूरत है, दिल के कमरे से निकालो, हिपोक्रेट कमरे में डालो। देखो मनारा जी, आई टोटली सपोर्ट यू। द रीजन कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, मैं मनारा की गलती नहीं देना चाहूंगा,
क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, मान लो जैसे मेरे को आलिया भट्ट पसंद है, एग्जाम्पल, मान लो मेरे को आलिया भट्ट पसंद है एंड द मोमेंट आई रियलाइज किया अरे आलिया भट्ट तो मिलने से रही यार हमें, तो अपने दिमाग को अपन पता है क्या बोलेंगे, यार आलिया भट्ट तो बहुत घमंडी है यार, उसके पिक्चर भी आजकल मजे नहीं आते, जब से रणवीर जी के साथ शादी हुई उसको घमंड आ गया, ये वो बोल के अपने दिमाग को खुश करते कि चल अपने को मिल रही तो उसके बारे में 4 गालियां ही बोल लो। तो वही चीज हो रहा मनारा के साथ कि अंगूर नहीं मिल रहे, अरे अंगूर ही खट्टे हैं यार, अंगूर सड़ गए लगता है, काले पड़ गए शायद अंगूर यार, सड़ गए लगता है अंगूर, हाँ सड़ गए, छोड़ो अपन सड़े अंगूर नहीं खाते, अपन ताजे अंगूर खाएंगे। ये हो रहा है मनारा के साथ कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं यार, हट खट्टे अंगूर कौन खाएगा ये हो रहा है मनारा के साथ, गलती उसकी नहीं, दैट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, बट दैट वाज अ होल चीज एंड जबरदस्ती का वो नौटंकी लगा मेरे को, सीधी बात। एंड मनारा के साथ वही वो मोमेंट टिट फॉर टैट। मैं कहता हूं ना मनारा को जिंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा बिग बॉस में कि मुन्नावर से उसने दोस्ती खराब क्यों की, शी विल रिग्रेट दैट एंड आई मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, आपको जब 15-20 दिन जब ये पूरा फिनाले नॉल एपिसोड खत्म होगा ना, मैं आपको तब प्रूफ दे दूंगा कि मनारा को क्यों रिग्रेट होगा, कि उसने समर के साथ मजे तो ले लिए, समर के साथ पूरा पोकिंग वोकिंग करके पूरा मजे तो ले लिए, बट आई नो कि शी विल रिग्रेट दैट डिसीजन एट सम पॉइंट। इंतजार करो, वो टाइम अभी दूर है बट वो आएगा जरूर, तुम देखते रहना। एंड तब मैं कहूंगा आप सबको कि जाओ 81st एपिसोड का रिव्यू देकर आओ, मैंने एक बातें कही थी। तो दैट इज अ होल एपिसोड। कमेंट्स में बताना कि आप सबको कैसा वीडियो पे, चाहे पहले हो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, सी।